हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से बेहतर रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अपना सीरीज शुरुआत किए हुए हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के आपको मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 66 तक। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चन को देखा गया है। यहाँ पे हम लोग 61 से आगे आपको प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें जितने सारे आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको सभी के सभी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 में कि 61 हमसे क्या कह रहा है। माय डियर, आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है कि बिंदु P cos थीटा प्लस Q sin थीटा, 0 और 0, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको मालूम होगा निर्देशांक ज्यामिति में तीन तरह के आप फार्मूला को देखे होंगे। निर्देशांक ज्यामिति में तीन तरह के फार्मूला को खास करके देखे होंगे। एक आप देखे होंगे डिस्टेंस फार्मूला, आपको दूरी सूत्र। दूसरा आप देखे होंगे सेक्शन फार्मूला जो विभाजन सूत्र है। और तीसरा फार्मूला देखे होंगे आप ट्रायंगल्स, आपको क्या कहते हैं का जो एरिया का जो फार्मूला है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का आप एक फार्मूला देखे होंगे। तो तीन तरह से आप देखे होंगे फार्मूला। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। विभाजन सूत्र में क्या होता है, आपको x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना। उस तरह से आपको क्या होता है त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू आपको y1 माइनस क्या y2। ठीक है ना। यह जो क्वेश्चन है आपको दूरी सूत्र से लिया गया है। देखिए आपको याद होगा कि कोई दो बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु का आपका निर्देशांक x1, y1 है और एक दूसरा बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक x2, y2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वीडियो में दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक ठाक है। x1, मान लेते हैं कि इस बिंदु को हम a मान लेते हैं, इस बिंदु को b मान लेते हैं। इसका निर्देशांक को हम नियामक के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले x होता है, बाद में y होता है, x1, y1 और उसको हम कहते हैं x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए AB। तो AB बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम क्या बोलेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या करता है आपको √, या x1 लीजिए और इसका लीजिए x2, या पहले आप x2 लीजिए उसमें से x1 लीजिए। मान लीजिए x1 लेंगे, उधर से लेंगे x2, इस दोनों को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फिर हम पकड़ेंगे y1 माइनस क्या पकड़ेंगे बताओ तो y2 का होल स्क्वायर। यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप उधर से भी लिख सकते थे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप 2 में से 3 को घटा करके स्क्वायर कीजिए या 3 में से 2 को घटा कर स्क्वायर कीजिए, बात बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 दोनों एक नहीं है, लेकिन अगर यदि आप दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों एक हो जाएगा। जैसे आप देखो 2 माइनस 3 का मान माइनस 1 होगा और 3 माइनस 2 का मान 1 होगा, दोनों सेम नहीं है। लेकिन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा ना तब सेम हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हो, बात क्या होता है बराबर होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे दूरी सूत्र को। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं इस कंसेप्ट को और क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा है, तो बोल रहा है कि बिंदु है P cos थीटा प्लस Q sin थीटा। यह आपका जो हो गया वह x का मान हो गया, कोमा के जो पहले लिखा है वह x का मान और कोमा के जो बाद लिखा है वह y का मान। फिर कोमा के जो पहले लिखा है वह x का मान, जो कोमा के बाद लिखा है वह y का मान। दो बिंदु है x, y, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। √, याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा x, P cos थीटा प्लस Q sin थीटा, x हो जाएगा। क्या इसको ऐसे बोलेंगे x1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा x2। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा √√,
रूट अंडर के बाद क्या होगा x1 माइनस x2। तो जरा सोचो ना कि p cos थीटा प्लस q sin थीटा में से अगर जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीरो है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो p cos थीटा प्लस q sin थीटा माइनस जीरो करेंगे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, उसका होल स्क्वायर करना है। डायरेक्ट हम इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं, p cos थीटा प्लस q sin थीटा का होल स्क्वायर। इस पर हम जीरो घटा चुके हैं। प्लस फॉर्मूला में क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा। तो जीरो में सब इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हालांकि माइनस में आएगा, फिर माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है पल्सिंग हो जाता है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में चूंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं p sin थीटा माइनस q cos थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इसमें का माइनस जीरो का हो गया, तो जीरो घट के कोई खत्म हो गया। आप बोलेंगे सर इसमें का जीरो पहले का हो गया, तो जीरो माइनस क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जीरो में से क्या कुछ घटेगा तो माइनस में आएगा। और अभी हम जो समझाए हैं कि माइनस दो का स्क्वायर या दो का स्क्वायर बात क्या होता है बराबर ही होता है। चलिए अभी फिलहाल देखते हो जो रूट सब पर रूट है, छोड़िए इसको, रूट को छोड़िए, रूट को हम बाद में याद रखेंगे, पहले इसको हल करते हैं। ये दौड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे, भी दौड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे, ये दौड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे। फटाफट कर लेते हैं, p cos थीटा का p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता हो तो 2ab प्लस क्या होगा 2ab, तो 2p उसके बाद q कर लेते हैं, उसके बाद sin थीटा को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका हम होल स्क्वायर कर लिए प्लस फिर अब इसका होल स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पहले p कर लेते हैं, q कर लेते हैं, sin थीटा और cos थीटा कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना सब पर रूट है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर नहीं अच्छा से लिखा पाएगा, तो सब पर रूट याद रखेंगे। थोड़ा सा देखिए इसमें कुछ काटने वाला है, तो हाँ ये काटने वाला है, इसको हम काट लेते हैं, ठीक है ना। बाकी बच गया p cos स्क्वायर थीटा प्लस q sin स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin थीटा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पहले देखते हैं कहाँ p है, पहले p को हम पकड़ते हैं, तो p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी है p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अब हम पकड़ते हैं q को, q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जैसे सोचो तो दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, p स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से हम q स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक में गुणा करेंगे p स्क्वायर कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होगा, एक में गुणा करेंगे q स्क्वायर से कितना होगा आपको q स्क्वायर। और याद करेंगे सब पर क्या है बताओ तो रूट है, सब पर रूट है कि नहीं बताओ, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ से गलती मत कर देना कि रूट से स्क्वायर मत कैंसिल कर देना, अगर यहाँ पे या तो गुना रहता या सिर्फ p स्क्वायर या q स्क्वायर बस कोई एक पद आता तो उस स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इस प्रश्न का होगा, बताओ तो आंसर होगा। समझ में आया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं सिर्फ जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाएगा मैं उसका सॉल्यूशन नहीं, उससे रिलेटेड जितना सारा कांसेप्ट होगा कांसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा लंबा वीडियो होता होगा, हाँ, तो आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से क्या करेंगे वॉच करेंगे। चलिए एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु से 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि मूल बिंदु से, क्वेश्चन देगा कि मूल बिंदु से 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0 है ना, और यह बिंदु क्या है 5,6। तो अगर इसके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो रूट अंडर x1 y1 है या x2 y2 है, x1 माइनस x2 करेंगे तो 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 0, 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर। अब देखो तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर प्लस 6 का 36 हो जाएगा, इसको जोड़ लो तो 6 5 11
3 2 5 6 रूट 61 हो जाएगा। रूट 61 यूनिट बोलो, रूट 61 मात्रक बोलो, या रूट 61 क्या बोलो आपको इकाई बोलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करें तो आप शॉर्टकट में क्या करो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु, ये पी लिखा है, पी उसका बिंदु का नाम लिखा है, छोड़ो उसको, 2√2 और -2√2 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो शॉर्टकट तरीका यह है कि जब भी मूल बिंदु से बोलेगा, क्योंकि मूल बिंदु के नाम क्या होता है 0,0, 0 में से 100 हटाएंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, 0 में से 100 हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलना चाहता हूं कि यदि मूल बिंदु से आपको बोलेगा दूरी ज्ञात करने के लिए, तो जो भी आपको नियामक दिया रहेगा ना उसी का बस स्क्वायर कर दो, बस उसी का स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस कर दो या रूट चढ़ा दो। बिंदु क्या दिया था 2√2 और -2√2 दिया था ना मूल बिंदु से, बस हो गया, इसी का स्क्वायर कर दो, जो भी मान दिया इसी का स्क्वायर करो, प्लस करो, यहाँ पे रूट चढ़ा दो। देखो तो फटाफट 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा मुझे बताओ। तो जब भी जैसे कि इसका निकालना है तो सबसे पहले बाहर आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, 4 दूना 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 जो देख रहे हैं ना इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 रूट 8 कितना हो जाएगा 16 और 16 का मान कितना हो जाएगा बताओ तो भाई 4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 इकाई होगा, 4 मात्रक होगा, 4 यूनिट होगा। मजेदार है ना प्रश्न। आपसे पूछेगा मूल बिंदु से 7,-3 का मूल बिंदु से 7,-3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो छोड़ो उसको, फटाफट इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बीच में प्लस करो, रूट चढ़ाओ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, उसको हल कर दो। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं। निदर्शन ज्यामिति से ऐसे प्रश्न एग्जाम में तो आना ही तय है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या कर रहा है कि समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह कौन सा बिंदु होगा, 3,0, 0,3, 0,4, 4,0। याद है ना आपको ग्राफ के बारे में, आपको याद है ना कि यह x अक्ष होता है और यह कौन सा अक्ष होता है y अक्ष होता है, याद है ना। आपको मालूम होगा ना कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। समझ में आ रहा है ना कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। अब यदि कोई समीकरण है जिसका नाम है, जिसका मान है 4x + 3y = 12, इसका कोई ग्राफ होगा, इस समीकरण का क्या होगा आलेख होगा, आलेख इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं, इसका ग्राफ होगा। वो ग्राफ बोल रहा है कि y अक्ष को काट रहा है, कहां काट रहा है y अक्ष को काट रहा है, तो y अक्ष के किस बिंदु पर काटेगा, तो y अक्ष पर तो y का कुछ ना कुछ तो मान होगा, यही y अक्ष है, y अक्ष पर तो y का मान कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि y अक्ष पर काट रहा है तो y अक्ष पर का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। इतना तो कंफर्म है कि इस समीकरण में x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस समीकरण में x का मान कितना हो जाएगा 0। अब बोलेंगे सर 0 फिर कैसे समझ लिए, यहीं पर एक लाइन लिखा है ना कि y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, मतलब y अक्ष पर काट रहा है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है ना। अगर हम बोलता है कि x अक्ष पर काट रहा है तो x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, लेकिन हम बोल रहा है y अक्ष को काटते हैं तो y अक्ष पर x का मान 0। अब इस समीकरण में तुम x का मान 0 बैठा दो, जैसे तुम यहाँ पे 0 बैठाओगे x का मान 0 करोगे तो 0 गुना 4 कितना हो जाएगा, 0 गुना 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा कितना बचेगा 3y = 12, 3 चौका 12, तो y का मान 4 आ जाएगा। यानी x का मान 0 पर y का मान कितना है 4। यानी उस बिंदु का नियम क्या होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, तो x का मान कितना है 0 पर y का मान 4 होगा। यानी जो बोल रहा है कि y अक्ष के किस बिंदु पर काटेगा, तो y अक्ष के 0,4 पर काटेगा, 0,4 पर काटेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं बताओ तो, आ रहा समझ में, बहुत अच्छा। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 से जो बोल रहा है कि यदि बिंदु P
जो 0,0 मतलब मूल बिंदु है और Q जो x,5 है, इसके बीच के दूरी 15 इकाई दे दिया है, तो x का मान क्या होगा? मजेदार क्वेश्चन इसलिए माय डियर कि यहाँ पे जो दिया है बिंदु 0,0 मतलब मूल बिंदु है और एक x,5, ये दो बिंदु का नियामक दिया है और इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 15 इकाई। इसी में जो लुप्त संख्या जो x है, x का मान क्या है? अब जस्ट समझाया मूल बिंदु बारे में, फटाफट समझ लीजिए। यह मान लीजिए 0,0 है और यह बिंदु क्या है? x,5 है। इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 15 यूनिट आपको दे दिया है, तो वहीं आपको x पूछ रहा है। जरा बताओ ना, इसको क्या बनाएंगे? दूरी सूत्र अगर बनाते हैं तो दूरी आपको दे चुका है 15, दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी का मान दिया है √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 मान कितना है? 0 और यहाँ पे x2 का मान कितना होगा? x। 0 में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -x ना होगा जी भाई। फिर यहाँ पर y1 - y2, y1 का मान 0, y2 का मान 5 -5। अगर यहाँ पर -5 नहीं भी करेंगे या -x नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। 15 बराबर √x² और 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इधर स्क्वायर है, इधर रूट कर सकते थे, सॉरी इधर रूट है तो इधर स्क्वायर कर सकते थे। ये जो रूट है इधर स्क्वायर करेगा और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? तो 225 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? x² प्लस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना जी। और ये 25 प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 225 - 25 बराबर x², 225 में से घटेगा 25 तो 200 बराबर x²। यहाँ पे स्क्वायर है, रूट कर सकते थे, √200 बराबर x। इसके लिए हल कीजिएगा। 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 दहा के 100, 10 दहा के 100 जो 200 बराबर x। 10 दोनों में क्या है? डबल है, बाहर निकल सकता है। 10 अंदर क्या रह सकता है? √2 यूनिट नहीं, सॉरी x का मान है, यानी x का मान कितना है बताओ? तो 10√2। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकलता है, कोई भी संख्या का बताओ तो रूट से बाहर निकलता है तो प्लस भी होता है और क्या होता है? -1 होता है। जैसे मान लो कि √16 का मान 4 भी होगा और -4 भी होगा, प्लस माइनस में कोई संख्या निकलता है। बोलेंगे कैसे? अब इसको उल्टा जाओ ना, तो 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 होगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। इसलिए कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है तो माइनस में प्लस दोनों होती है। तो आप बोलेंगे सर √-16 का मान कितना होगा? तो √-16 का मान 4 आई होगा। ऋणात्मक संख्या का रूट कैसे निकालते हैं यह हम इसकी पिछले वीडियो में, बहुत आप पीछे जाएंगे वीडियो में तो आप वहां पर देखेंगे, आयोटा करके वीडियो आपको थंबनेल में दिया गया होगा, आप उसको अच्छे तरह से वहां पर देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस प्लस का आंसर प्लस माइनस दोनों में होगा, इसलिए आंसर हमारा होगा +-10√2 इकाई। आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा कर दे रहा है, ठीक है ना? शॉर्टकट में इसको बना सकते थे। चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 क्या कह रहा है? 65 कह रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8,-6 और मध्य बिंदु 4,6 है तो दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात है। यह जो क्वेश्चन है विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है ना? यह मान लीजिए कोई बिंदु x1, y1 है और यह कोई बिंदु x2, y2 है और इन दोनों बिंदु को कोई एक ऐसा यहाँ पर बिंदु है जो इसको मान लो कि m1 और m2 का रेशियो में डिवाइड करती है। इस बिंदु का नियामक कैसे निकलेगा उसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और y के फॉर्मूला पढ़े होंगे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 पढ़े होंगे। इसी से निकलता है एक और नया फॉर्मूला कि यदि कोई मान लीजिए बिंदु यहाँ पर x1, y1 है और यह y1, क्या है? y2 है और इन दोनों मान लीजिए a है या b है, इसके बीचों बीच में कोई ऐसा बिंदु है, बीचों बीच को क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। यह मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो क्या है? बराबर में है, माने m1 m2 क्या है? बराबर में। यानी यदि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x बराबर, बहुत शॉर्टकट होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है आपको y1 प्लस क्या होता है? y2 बटा 2। यानी यदि कोई अगर इसके बारे में बोल दे कि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के x निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस क्या ही लिख दिए x1 y1 और यहाँ पर होगा
x2 y2, x1 प्लस x2 बटा 2 x निकल जाएगा और y1 प्लस y2 से निकल जाएगा बटा 2 से निकल जाएगा y निकल जाएगा। इसी से निकला है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यही तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लीजिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है माय डियर कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का, मान लो कि यह एक छोर है और यह हो गया दूसरा छोर, तो एक छोर का निर्देशांक दिया है 8, -6 और मध्य बिंदु, यहां पर हमारा होगा मध्य बिंदु का हमको दिया है 4, 6। तो दूसरे छोर का निर्देशांक मतलब इसका नियामक हमसे पूछ रहा है। एक छोर का मान लेते हैं 8, -6, मध्य बिंदु का 4, 6, तो इसको निकालना है। यह था x1 y1, यह था x1 y1, यह था x y मध्य बिंदु को बोलते हैं, और यह क्या था x2 y2 आपको निकालना है। तो इसी से निकल जाएगा जो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको बताया। मध्य बिंदु के फार्मूला में x बराबर क्या होता है बताओ तो, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। x मध्य बिंदु का नियामक है, x का मान कितना है 4 बराबर x1 कितना है 8 प्लस x2 यही तो निकालना है और बटा 2 हो गया। 4 से गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बराबर 8 प्लस x2, इधर 8 प्लस में इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आके 8 - 8 बराबर x2 का मान आ गया यहाँ पे 0, x2 का मान आ गया 0, x2 का मान कितना आ गया 0। और ऐसा ही आप निकाल सकते थे, y निकाल सकते थे, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 होता है बटा 2, y का मान 6 है, 6 बराबर क्या होता है y1 का मान -6 प्लस y2 आपको निकालना है बटा 2, 6 दूना 12 कर सकते हैं, 12 बराबर यहाँ पे -6 प्लस y2, ठीक है ना। -6 जब 6 जब माइनस में है या प्लस में हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18, y2 का मान 18 हो जाएगा, यानी x2 का मान 0, y2 का मान 18, यानी इस छोर का नियामक होगा 0,18। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको ए होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ रहा समझ में, चलिए बहुत अच्छा। आइए एक और नया फॉर्मूला को हम सीखते हैं माय डियर। मजेदार ये वीडियो रहेगा, जो इस वीडियो का स्किप करेगा क्या ही पढ़ाएंगे, तो खैर उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिसको लगता होगा, हम पर यदि विश्वास उसको और जिसको लगता होगा तो माय डियर इस वीडियो में मजेदार आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया। चलिए फटाफट देखते हैं आपको। त्रिभुज में समझिए, यह आपका त्रिभुज हो गया, यह आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज मान लीजिए यह आपका ए हो गया शीर्ष, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया, ठीक है ना। इस शीर्ष से हम क्या करेंगे, आपको एक रेखा आपको खींचेंगे, है ना, यहां से रेखा खींचेंगे और यहां से एक रेखा खींचेंगे। तीनों के तीनों क्या करते हैं, इसका विभाजित का मतलब इस एंगल को विभाजित करने वाली जो रेखा खींचेंगे, तीनों आके यहाँ पर जहां पर मिलता है, इसी बिंदु को मान लो हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं हम क्या बोलते हैं एम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, यही त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। अगर मान लो कि त्रिभुज के शीर्ष ए का नियामक मान लो x1, y1 है, बी का नियामक मान लो तुम x2, y2 है, और सी के नियामक तो मान लो कितना है x3, y3। और इस बिंदु का, इस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालने के लिए बोलेगा, तो मान लो कि यह आपका x, y है। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बोलो या क्या बोलो, निर्देशांक बोलो, निकालने के लिए बोलेगा। तो इस x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा कई को है 3 को है ना, तो 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। और वैसे ही y निकालने का, इसका y निकालने का y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 पद है बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस फॉर्मूला से क्या होता है, त्रिभुज के केंद्रक का निकलता है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 8,12, 0,8 और 10,10 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो जरा सोचो ना कि पहले तीनों के जो x को जोड़ देना है और 3 से भाग कर देना है, x निकल जाएगा। y निकालने के लिए तीनों के y को जोड़ देना है, उसके 3 से भाग कर देना है। ये त्रिभुज के शीर्ष
मान लो कि इसका दे दिया 8,12, इसका दे दिया 0,8, इसका दे दिया 10,10। हमको क्या करना है, पहले तीनों के x को जोड़ना है। तो यहाँ पर x 8 है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x कितना है 10। तो तीनों को जोड़ो तो 8 0 8 और 8 10 कितना हो गया 18। 18 में कितना से भाग करना है 3 से, तो 18 में 3 से भाग करेंगे तो 6 हो गया, x का मान 6 निकल रहा है। वैसा ही अब इसको जोड़ो, y को जोड़ो, y1 y2 y3 जोड़ो तो 12 यहाँ पर y हो गया, इसका y 8 है, इसका y 10 है। तो 12 8 20, 20 10 कितना हो गया 30 हो गया। और 30 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हो गया त्रिभुज के शीर्ष केंद्र का नियामक हो गया 6,10, क्योंकि पहले x होता है बाद में y होता है, तो 6, आपका 10 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कॉपी में इस पाठा से लिख लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अपना शेयर कीजिएगा और एक अच्छा भला बुरा जो भी हो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मेरा भी क्या हो मनोबल आगे बढ़े। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।